के लेके आऊंगा। और यही सोच करके महाराज श्री विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार को चल दी। और विश्वामित्र जी के दरबार को सोचते ही जा रहे थे कि भगवान मिलेंगे। आनंद है, आनंद में मगन है। आनंद कभी लिया नहीं जाता है, सॉरी, आनंद दिया नहीं जाता है, आनंद लिया जाता है। कथा ऐसी मतलब अमृत रसधार है कि इसमें कोई भी आ जाए तो कितनी भी उसको चिंताएं हो, कितना भी तकलीफें हो, कथा में बैठ जाएगा तो सब भुला जाएगा, सब भूल जाता है व्यक्ति। ये है आनंद। जैसे कि आप मीठा खाएं, चीनी खाइए, आप चीनी खाइए, फिर आपसे कहा जाए कि कैसा स्वाद था तो आप बताएंगे मीठा, तो केवल हम सुन पाएंगे कि मीठा स्वाद था, लेकिन मीठा जान नहीं सकते जब तक खुद चखेंगे नहीं। जब जुबान पे रखेंगे तभी तो पता चलेगा कौन वाला मीठा लगा था। ये बात सही है कि नहीं है? केवल सुनाई पड़ेगा मीठा था, तो सुनने से मतलब नहीं, जब तक हम खुद नहीं खाएंगे तब जाके हमको बढ़िया से पता चलेगा कि हाँ ऐसा मीठा था। तो आनंद दिया नहीं जाता, आनंद अपने आप में ले लिया जाता। आनंद आ ही जाता है कि लोग मगन हो जाते हैं, सारी चिंताएं भुला जाते हैं, सब खत्म। ऐसा लगता है कौनो ना आगे ना पीछे, सब मगन रहो भगवान की भक्ति में, कथा सुनते रहो। कभी कभी घर पे क्या होता है, एसी में भी लेटो, इतना सुंदर डल्लफ के गद्दे पड़े हुए, फिर भी नींद नहीं आती है। और कथा में आओ, कितने साउंड लगे होते हैं, उसके बाद भी लोग घर्राटे लगाने लगते हैं। इतना कथा में आनंद है, इतना शांति है कि मतलब बिस्तर पे नींद नहीं आती है, शांति भी होगी तब भी नहीं आएगी। यहाँ इतने साउंड बजते तब भी नींद आ जाती है। तो समझो कथा में कितना शांति मिलती है ना। तो फिर भगवान की कथा सुनने को कोई को शौक होता है, कितनी जल्दी कथा चालू हो चले और यहाँ कथा प्रारंभ हो जाएगी। बहुत लोग सोचेंगे अब वही कहाँ तनी देर में चले, तब तक गर्मी कम हो जाएगी। अरे गर्मी तो जीवन में सब हमेशा भरी रहती है। गर्मी कभी दिमाग की शांत होती, कभी गुस्सा वाली गर्मी भरी पड़ी, कभी काम की, अरे बाप रे ये काम नहीं हो पा रहा है, कभी तबीयत खराब तो गर्मी लग रही है। एक गर्मी कभी जाने वाली नहीं है। शांति भी रखो जीवन में, जीवन में शांति का होना बड़ा जरूरी है भैया। राजा दशरथ के दरबार को विश्वामित्र जी चले, मन में बड़ी शांति मिल रही है, शांत है, विचार करते जा रहे हैं आज भगवान मिलेंगे, खूब दर्शन पाएंगे भगवान के, प्रभु जी आएंगे, प्रभु जी को देखूंगा, खूब बढ़िया दर्शन पाऊंगा और भगवान को पास में लेके आऊंगा, बढ़िया साथ में रखूंगा। कितना आनंद है। जिसके दर्शन पाने के लिए हजारों सालों तक के तपस्या करते थे, आज वो साक्षात सामने मिलने वाले। कभी कभी ये होता, अरे इनको तो हम केवल देखते हैं लेकिन सामने से कभी नहीं देखा। उनको देखने का समक्ष सामने मौका मिल रहा है तो उस समय का कोई सदुपयोग नहीं करना चाहता है, फिर वो समय निकल जाएगा, फिर बाद में क्या, कुछ नहीं। राजा दशरथ जी के दरबार को सोचते सोचते कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। और जब राजा दशरथ को पता चला तो राजा दशरथ जी मुनिया गमना सुना जब राजा, मुनिया गमना सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन पे थारे आनी, निज आसन पे थारे आनी।
आगमन सुना जब राजा, और जब राजा ने मुनि का आगमन सुना ना कि मुनि आए हैं, और जैसे आए हैं अगवानी करने के लिए पहुंचे, सबसे पहले अगवानी करने के लिए पहुंचे। अब जब अगवानी करने के लिए पहुंचे, मिलन गयो लय विप्र समाजा, अकेले मिलने नहीं गए। आजकल क्या होता है, अभी केवल हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खास करके ये होता है, कौनो मेहमान आ जाएगा ना तो अंदर ही बैठे रहेंगे, अरे आए हैं तो अंदर आ जाएंगे, यही सोचते हैं लोग। और बाहर कहीं भी हम लोग की बात ही नहीं, आप लोग की भी बात करती हूँ, बाहर कहीं भी और स्टेट में चले जाओ, आप छत्तीसगढ़ चले जाओ, बिहार चले जाओ, बिहार भी खास ज्यादा है उत्तर प्रदेश की तरह मिलाई जुला, एमपी चले जाओ, बाकी अदर स्टेट को चले जाओ, कहीं और राज्य में, जैसे पता लगेगा आएंगे अगवानी का, यहाँ 2:30 बजे रात में स्टेशन पर मिलता है, 4, 5, 10 लोग मिल जाते हैं, पता है। तो महाराज आजकल ना, अरे स्टेशन की तो बातें छोड़ो, यहाँ घर में अगर मेहमान आ जाए, पता चल जाए कि फलाने वाले रिश्तेदार आए, तो घर से जल्दी बाहर नहीं निकला जाता है, जब तक वो खटखटाए ना दे, महाराज जय राम, तब आए, अरे नमस्ते, वो काहे की आंख लग गए रहते, ऐसे करके लोग नमस्ते करते हैं। पता चल जाएगा कि रिश्तेदार आ गए हैं, अगवानी का पैरों छो, बैठो माई थे, तब जाके मुंह धोएंगे, तब लगेगा हाँ आए हैं। ये नहीं करना चाहिए। पता चल जाए कि रिश्तेदार मेहमान कोई आया तो अगवानी आगे मिल जाओ, महाराज आए गए, अरे कोई रिश्तेदार हो, कोई भी व्यक्ति आया हो। अब आजकल लोग कैसे करते, राजा दशरथ मतलब इतने बड़े राजा हैं, करी दंडवत मुनि ही सनमानी, दंडवत का मतलब लेट करके प्रणाम किया। आजकल नमस्ते ऐसे नहीं हो पाता है, ऐसे नहीं हो पा रहा जल्दी, समझ रहे ना। और घुटनों पैर भी छुए जाते, चरण तो पैर चरण कछू नहीं जी, घुटना छुई के नमस्ते, वहां एक अंगुरी घुटनम लग गए गलती तो लग गए, नहीं तो बात खत्म। आजकल यही होता है। तो महाराज ये सब बहुत गलत बात, और रामचरितमानस श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं राम कथा। अरे भाग्य वाले हो उत्तर प्रदेश वालों कि यहाँ राम जी अपने यूपी में आ गए, और अयोध्या यूपी में, और मथुरा भी यूपी में, बरसाना भी यूपी में, गोकुल भी यूपी में, सब तो भगवान यूपी में। 24 अवतार भगवान के, लेकिन मेन अवतार राम और कृष्ण का ही है, और यही दोनों हमारे यहाँ यूपी में आए। बाहर वाले कितना यूपी वालों की इज्जत करते हैं, उत्तर प्रदेश वाले आए, और यूपी वाले भगवान की कदर नहीं कर पा रहे। ये बात सही बता रहे हैं, यहाँ वालों को कोनो कदर नहीं है ज्यादा। बाहर वाले देखो, अभी रामनवमी आ रही, इतना बाजे गाजे, यहाँ रोडे जाम हो जाती, गाड़ियां नहीं निकल पाती हैं, इतना आनंद मनाते कि रामनवमी है, और यहाँ पता ही नहीं चलता है कि रामायण बैठी है। रामायण कब समाप्त होगी, कब लड्डू खाएगी, कोनो पता नहीं चला। मन में इतना उल्लास होना चाहिए, मन में इतना अच्छा लगना चाहिए कि पता चले कि हाँ यहाँ पे कुछ राम का हो रहा है। राजा दशरथ जी गए, दंडवत प्रणाम किया, और चरण पखार की नयति पूजा, चरणों को पखार करके बड़ी अति मानी इतना मतलब क्या ही बताएं, चरणामृत पान किया। और मौसम धन्य, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। राजा दशरथ ने संत का इतना सम्मान किया, महाराज हमारे जैसा आज कोनो धन्य नहीं है। संत सबके द्वार पे नहीं जाते, और आ जाए तो समझो बड़ी प्रभु की कृपा है। राम कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है, और संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। संत सबसे बड़ा है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनोजय अवतार। भगवान किसके लिए है? विप्र धेनु गैया मैया के लिए। आवाज सबसे ज्यादा गैया काटी जा रही है, सबसे ज्यादा गैयन की कोनो इज्जत नहीं है। भैंसिया सब पाल रहे हैं, इसीलिए तो भैंस की तरह मंद होते जा रहे हैं। महाराज भैंस का दूध बताओ मंद होता है कि नहीं होता है, बताओ। हम इधर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी की तरफ की बात नहीं कर रहे। ये बात सही है कि नहीं? भैंस का जो बच्चा होता है वो घंटों नहीं चल पाता है, इतना तो उसका दूध मंद होता है। और गैया का दूध देखो कितना बढ़िया, मतलब
शक्तिशाली होता है। और बछड़े का बच्चा जैसे जन्म लेता है वो खड़े होने लगता है, तुरंत भागने लगता है। उसका दूध जितना शक्तिशाली होता है ना, उतना भैंस का दूध शक्तिशाली नहीं होता। लेकिन आजकल लोग कहेंगे हमको भैंसन वाला दूध अच्छा लगता, हमको गैया का दूध नहीं अच्छा लगता। और गैया का दूध यदि पीने लग जाए सुबह सुबह लोग या शाम को लेटते समय तो कितना फायदा। आजकल लोग कहाँ खाते। अब हमारे बाबा साइकिल चला के जाते हैं और यक्का बाल नहीं पाके हैं बाबा के खोपड़िया के। आजकल खाना पीना सब उठपटांग होता जा। बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती। ऐसे ऐसे लोग हो गए घी नहीं छूते हैं, कहेंगे हम घी नहीं छुएंगे। अरे दादा घी नहीं छुओगे तो अगियार कैसे करोगे। ये बहुत सारी गलत बातें हैं कि नहीं। ये सब चीजें हम छोटी छोटी चीजों को सुधार नहीं पा रहे हैं। चरणामृत पान किया और यहाँ भगवान का भी मिल जाए तब वो नहीं छुएंगे। यहाँ लोग इतना पवित्र होते जाते हैं। सबकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कुछ लोगों की होती है। और बाहर देखो यहाँ संत महंत आ जाए तो चरण पखाड़ करके पान करते हैं। इस प्रकार महाराज आज राजा दशरथ जी बड़े मगन हैं। भये मगन देखत मुख शोभा। ये विश्वामित्र जी मगन हो गए राम जी की शोभा देखकर। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लोगों को चरण में डाल दिया, आप प्रणाम करो। आजकल लड़कन को ये नहीं सिखाया जाता भैया प्रणाम करो। अरे यहाँ नमस्ते भूल जाते हैं करने को, प्रणाम करने की बातें दूर रखो। ये सब चीजों को ध्यान दिवाओ, ये सब चीजों का ध्यान देना, बच्चों को बताना। और जैसे राम जी के मुखारविंदु को विश्वामित्र जी ने देखा, इतना मगन हो गए। जन चकोर पूर्ण ससिलोभा। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है ना, और देखता का देखता ही रहता, नजर नहीं हटती। उसी प्रकार से विश्वामित्र जी की नजर राम की तरफ से नहीं हट रही है। और राजा दशरथ जी उनसे बात कर रहे विश्वामित्र जी से, प्रभु आप आए धन्य हो गया। और राजा दशरथ जी से बात कम करते, राम को ज्यादा देख रहे हैं। बात कम कर रहे, राम को ज्यादा देख रहे। अब किसी के घर को आप जाओ, सामने वाले से बात ना करो, उसके कमरा में झांके लगो तो उस आदमी को शंका हो जाएगी कि उधर का देख रहे हैं। होगी कि नहीं होगी। बात हम पे कर रहे हैं और देख उधर को रहे हैं। अब राजा दशरथ ने विचार किया, बात महाराज हमसे कर रहे हैं और देख हमारे राम को रहे हैं, कहीं नजर ना लगा दी बाबा। संदेह हुआ और बाबा से पूछ ही लिया, महाराज के ही कारण गमने तुम्हारा, के ही कारण गमन तुम्हारा, के ही कारण राजा दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव जी के ही कारण गमने तुम्हारा। महाराज आप बिल्कुल संदेह मत करिए, बताइए आप किस लिए आए हैं, आप आने का कारण कहिए। और जैसे आने का कारण अब ये विश्वामित्र जी सुनते विचार करने लगे। अब जब पूछ ही लिया तो हम काहे के लिए मना कर दे कि अरे हम ऐसा आए हैं। उन्होंने कहा, असुर समूह सतावहि मोह
मोही असुर समूह सतावहि मैं जाचना यो नभ तोहि असुर समूह सतावहि मोहि असुर समूह। देहु रघुनाथा अनुज समेता देहु रघुनाथा निश्चर पद में भोग सनाथा अनुज समेत देहु रघुनाथा अनुज समेता। असुर समूह सतावहि मोहि। असुरों का जो समूह है मुझे खूब सताता है। महाराज दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने कहा और मैं जांचन आयो। जांचन का मतलब क्या है भैया कि मैं जांचन। इतना तो प्रशंसा कर दिया विश्वामित्र जी ने कि मैंने आपके जैसा दानी राजा नहीं देखा और मैंने आपकी तरह प्रतापी राजा नहीं देखा। अरे आपके जैसे राजा, उनकी सभा में भला कोई उदास हो सकता है? उनके द्वार से कोई याचक अयाचक कोई खाली हाथ जा सकता? इतनी प्रशंसा कर दिया कि महाराज जी का सीना चौड़ा हो गया। अरे अब तो कुछ मांग लेंगे, देना ही पड़ेगा। लेकिन ये नहीं पता था कि जान ही मांग लेंगे। जानते बढ़िया जो चीज है वो मांग लेंगे ये नहीं इनको पता था। इसीलिए ना प्रशंसा के चक्कर में ज्यादा नाना नहीं बनना चाहिए। अगर प्रशंसा के चक्कर में हम अपने आप को भुला गए ना, गड़बड़ हो जाएगी। एक शिल्पकार था मूर्तियां बनाने वाला, मूर्तियां बनाता था। एक बार यमराज देवता शिल्पकार के सामने आ गए और जैसे शिल्पकार ने देखा यमराज आए, शिल्पकार ने कहा अरे आप काहे के लिए आए? यमराज जी ने कहा जब हम आते हैं तो समझो कि चिड़िया को लेके चले जाते हैं और तुमको लेने आए हैं आज हम। और मूर्ति बनाने वाला बड़ा घबरा गया, कहने लगा कब लेने आओ, मतलब अभी लेके जाओगे कि कभी और? बोले नहीं नहीं, आज है 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख में ही लेने आऊंगा, बताने आया हूं। अब तो उसको बड़ी चिंता हो गई, दादा हम नहीं जाना चाहते हैं और यमराज हमको जबरदस्ती लेकर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे लेकर जाएंगे? कलयुगी आदमी आजकल इतना होशियार है कि भगवानों को नचा देता है। सही बता रहे हैं, आजकल के कलयुग के लोग ना भगवानों को नहीं छोड़ रहे हैं दादा, उनको भी नचनिया नचा देते हैं, नाच नचा देते हैं। ब्रह्मा जी आएंगे जाएंगे इसे नाच नचा देंगे। और वो इतना दुष्ट था, इतना होशियार था कि महाराज पता है
कहने लगा 15 तारीख, अगली 15 तारीख को। बोले हाँ। तो कहा ठीक है। अपने जैसी उसने 8 मूर्तियां बना के तैयार कर दिया, बिल्कुल अपने समान। और जब अपने जैसी मूर्तियां 8 बनाकर तैयार किया, अगली 15 तारीख आने वाली हुई और जा करके सामय से वो 8 मूर्तियों के बीच में नवा खड़ा हो गया। और जब 8 मूर्तियों के बीच में नवा खड़ा हो गया, अब 15 तारीख को यमराज जी आए। और यमराज जी पूरे घर भर में ढूंढे वो कहाँ चले गए। और जब यमराज जी पहुंचे तो देखा एक ही जैसी 8 मूर्तियां, पूरा नवा बीच में खड़ा। अब यमराज जी पहचान ना पावे कि आखिर असली इसमें आदमी कौन खड़ा है, मूर्ति कौन है, आदमी कौन है। अब जब ना पहचान पावे, यमराज जी बड़े परेशान, बड़े व्याकुल, बेर बेर आवे जावे और ना पहचान पाए। यमराज जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी से कहा महाराज, एक इतना होशियार शिल्पकार हमें मिल गया है, 8 मूर्तियां अपने समान बना लिया है और 8वें में स्वयं नवा खड़ा हो गया है, अब क्या करें हम। यमराज जी बोले चिंता काहे करते हो, हम हैं ना, चलो हमारे साथ चल। तो अब यमराज जी बोले चलिए महाराज, आप नाच जाएंगे, देख लेना वहां पे चल के। और जैसे ब्रह्मा जी आए, कह रहे हैं ये तो एक ही जैसी 8 प्लस 9 में कौन है, और किसको छुआ जाए। और अगर किसी को छू लिया तब तो समझो असली मौत यमराज देवता, छू लिया तो। अब अगर कहीं मूर्तियों गलती से छू गई तब तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी, पक्का है। इसलिए असली कोई छूना पड़ेगा, नकली छूना भी नहीं है। अब कैसे पहचाने। तो महाराज बड़ा चक्कर आ रहा है। यमराज जी सोचने लगे अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने प्रशंसा करना प्रारंभ किया, वाह यमराज जी कितना बढ़िया शिल्पकार होगा, बिल्कुल कितनी एक ही जैसी मूर्तियां और इतनी सुंदर मूर्तियां, इतनी लाजवाब मूर्तियां। अरे ब्रह्मा जी उस शिल्पकार का जवाब नहीं, यदि वो मुझे मिल जाए ना तो उसको इतना धन दे दूंगा, इतना धन दे दूंगा और उसकी उम्र भी बढ़ा दूंगा मैं। अब वो बेचारा शिल्पकार बीच में खड़ा था, अब गुलगुला होने लगा अंदर ही अंदर, काश में बाहर निकल जाता। यमराज जी कह रहे वाह क्या मूर्तियां बनाई है, काश। यमराज जी आप उसको लेने आए थे, मैं लेने ही नहीं जाने दूंगा। यमराज जी मेरा तो यही मन है वो मिल जाए तो उसकी उम्र बढ़ा दो, छोड़ दो उसको। इतनी बढ़िया कलाकारी है, अगली कलाकारी बढ़िया दिखाएगा, उसको मारने से कोनो फायदा नहीं है। एक शिल्पकार चला जाएगा, यहाँ के लोग क्या करेंगे। अब यदि मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं वो शिल्पकार कहाँ चला गया मूर्तियां बना करके। और शिल्पकार सोचा कि अब हमको बोलना ही पड़ेगा। शिल्पकार बाहर निकल आया, बोला महाराज हम यहाँ हैं। यमराज जी ने कहा मिल गया तू, चल यहाँ से। यमराज जी ने, ब्रह्मा जी ने कहा पकड़ो लेके चलो। इसलिए प्रशंसा ज्यादा नहीं सुनना चाहिए, प्रशंसा में फिर गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। ज्यादा कोई प्रणाम करे तो उसके चक्कर में ना पड़ो, ज्यादा कोई फूल माला हार पहनाने लगे तो थोड़ा डरो, कहीं खजुआ लगा के लेके आए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये होता है महाराज, इसलिए ज्यादा प्रशंसा में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई प्रशंसा कर दे तो भुला दो, उत्साह बढ़ाना चाहिए अंदर का कि बहुत बढ़िया हमने काम किया, इतनी प्रशंसा हो गई और अच्छा करेंगे। लेकिन अहंकार को, प्रशंसा को सुनकर ये मत सोचो कि अब हम सर्वगुण संपन्न हो गए, अब हमसे कहीं गलती नहीं होगी। महाराज इसलिए कहा जाता है, आज विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दिया राजा दशरथ जी की, राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। अब बाबा मांगने आए हैं, जो मांगेंगे तो दूंगा, यही मन में भाव बना लिए। तब तक महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा, अनुज समेत। और जैसे इतना राजा दशरथ जी सुने, मानो कि कमल पर पाला लग गया हो महाराज, मानो कि धानन में सूखा पड़ गया हो, ऐसे सुखा गए राजा दशरथ जी। राजा दशरथ सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, अप्रिय माने
कभी कभी कोई ऐसी बात कह दे कि इतना ठेस पहुंच जाता है हृदय को, भूला भूला नहीं जाता, रात में कवायु लगते हैं, इतना तकलीफ हो जाए। और कभी कभी इतनी प्रिय वाणी बोल दे कि रात भर सपने में डूबे रह जाए कि हाँ इसने बोला था ये बात, ये होता है महाराज। और राजा दशरथ जी तो तुरंत मुरझा गए। हृदय कंप मुख दुति कुम्हलानी, चेहरा सूख गया, मानो कि 10 दिन के भूखे हो राजा दशरथ जी। दशरथ जी का और क्या ही बताए महाराज। राजा दशरथ जी ना इधर बात सोचे ना उधर, राजा दशरथ जी सोचे ऐसा नहीं होगा। राजा दशरथ जी ने डायरेक्ट कह दिया, महाराज चौथे पन पायो सुतचारी, अभी प्रवचन नहीं कहे वो विचार। चौथे पन में तो ये 4 लड़का पाए हैं, बुढ़ापा आने लग गया था तब तो ये 4 लड़का हुए। अब आप महाराज बिना सोचे समझे मांग लिए। राजा दशरथ जी बोले, बिना सोचे समझे आपने राम लक्ष्मण को मांग लिया, ये हमारी धरोहर है। कहने लगे राम, आपने राम मांगा है ना, और राम में 2 अक्षर हैं राम। राजा दशरथ ने 4 चीजें 2 अक्षरों वाली गिना दिया। 4 चीजें कि मांगा हूँ भूमि धेनु धनु कोसा, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वसते हूँ आज सहरोसा, सर्वसते हूँ आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। कि सब सुत प्रिय मोहे, सब सुत प्रिय, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई। सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बने गोसाई। आए थे पहले महाराजा थे, राजा थे, संत महंत, अब गोसाई बना दिया बाबा ने। महाराज जी ने कहा चौथे पन पायो सुतचारी, अब विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। पहली बात तो चौथे पन में 4 लड़का पाए। राम मांगा है, मांगा हूं धेनु 2 अक्षर, धेनु 2 अक्षर, धन 2 अक्षर, कोसों तक के जमीन कोसा 2 अक्षर। जो मांग लोगे दे दूंगा, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई, राम नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं देंगे? चारों लड़का जब प्यारे हैं तो राम में खास क्या है? जब चारों पुत्र प्यारे हैं भाई, चारों इन्हीं के हैं, तो क्या राम में खास है? राम जी को भी दे सकते थे, लेकिन राम जी राजा दशरथ जी की धरोहर हैं। और धरोहर का मतलब है मैं आपको अपनी कोई चीज दे दूं और कह दूं कि आप रख लीजिए, तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपसे कुछ मांगने आ जाए कि मुझे अपना ये हार दे दो, तो आप अपना हार देंगी ना, मेरा थोड़ी ना दे देंगी कि जाओ पड़ोसी धरोहर जो दे गए थे उनका दे दो। ऐसे ही राम जी हैं। राम जी समझ लो कि जो जटायु जी है ना, जटायु के बेटा हैं, जटायु की धरोहर हैं। अब अभी बात क्लियर हो जाएगी।
ये जटायु जी महाराज की धरोहर कैसे हुए? राजा जो जटायु जी है ना, राम जी उनकी कैसे हो गए? एक बार जब देवासुर संग्राम छिड़ा था तो राजा दशरथ जी लड़ने के लिए गए, तो विमान इनका टूटा तो राजा दशरथ जी गिर रहे थे नीचे, और ऊपर से कोई व्यक्ति गिर जाए नीचे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब राजा दशरथ जी ऊपर से नीचे गिर रहे थे, जटायु ने देखा तो महाराज दशरथ जी हैं अयोध्या के राजा, और राजा यदि नीचे गिर गए तो इनके प्राण पखेरु भी चले जाएंगे। जटायु जा करके राजा दशरथ जी को अपने पंखों में लपेट लिया, पंजों में पकड़ा, पंजों में पकड़ लिया, पंजों में पकड़कर नीचे उतार के बिठा दिया। अब राजा दशरथ जी विचार करने लगे कि एक गिद्ध ने हमारी रक्षा की, हमारे प्राणों की रक्षा एक गिद्ध ने किया। राजा दशरथ जी ने कहा कि जो आपको मुझसे मांगना है मांग लीजिए, आपको जो मुझसे मांगना है मांग लीजिए। अब उस समय जटायु जी ने कहा कि महाराज आप तो बहुत बड़े राजा हैं, आपके कोई कमी नहीं है मुझे पता है, लेकिन आपके यदि बेटा हो तो सबसे बड़ा वाला बेटा मुझे दे देना। राजा दशरथ बोले तथास्तु। उनको क्या पता था कि साक्षात भगवान ही आ जाएंगे। तब मनु थे, मनु महाराज थे, उनको ही वरदान मिला था, ये मनु महाराज दशरथ बनकर आए। लेकिन उस समय महाराज जी ने वरदान दे ही दिया। अब क्या हुआ, जब राम जी का प्राकट्य हुआ, राम जी का जन्म हुआ, तो जटायु जी महाराज भाई अपना दान लेने आए कि हमको आप बेटा बड़ा देने को बोले थे तो दे दीजिए। राजा दशरथ जी को बड़ा कष्ट हुआ लेकिन दे दिया। तब तक नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण। महाराज से कहा आप राम जी को तो लेकर चले जाएंगे, बड़े बेटे को तो लेकर आप हैं गिद्ध एक पक्षी, आप कहाँ जंगलों में रहने वाले सुंदर सा राजकुमार, कहाँ अपनी माताओं से बिछड़कर आप लेकर जाएंगे और इसको कैसे रखेंगे, क्या खिलाएंगे इसको, क्या कैसे पालन पोषण करेंगे बचपन में। तब तक एक काम करिए, आप इनको इनकी मैया के पास रहने दो, अपनी धरोहर समझकर राजा दशरथ जी के पास रहने दो। जब मौका मिलेगा तो प्रभु स्वयं आ जाएंगे आपके पास, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो पिता का जब मरण होता है तो क्रियाकर्म बड़ा वाला बेटा करता है ना। जब पिता का मरण हो जाए तो बड़ा बेटा क्रियाकर्म करता है। और जब राजा दशरथ जी का मरण हुआ था तो जब राजा दशरथ जी का मरण हुआ था तो क्रियाकर्म किया था श्री भरत जी ने। और जिस समय सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था तो रावण ने जब जटायु के पंखों को काटा था तो क्रियाकर्म था राम जी ने। जटायु की क्रियाकर्म किसने किया था? राम जी ने किया था। उन्होंने अपने पुत्र होने का मतलब पुत्रत्व निभाया पिता मान करके कि ये हमारे पिताजी हैं और मैं इनका क्रियाकर्म। राजा दशरथ जी की बात टली नहीं टली ना, ये समझो उन्हीं की धरोहर है। अब उन्हीं की धरोहर है कि नहीं, इसीलिए राजा दशरथ जी ने कहा जो कर्तव्य था राम जी का कर्तव्य निभाया। अब महाराज कहते हैं विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण देव, जब राम लक्ष्मण की देने की बात आई तभी तो कहा कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सारे बेटे प्यारे और प्राण की चिंता। और प्राण तो कितनी प्यारे होते, लेकिन प्राण की भी चिंता नहीं करूंगा मैं, निमिष मात्र एक पल में निकाल कर दे दूंगा। लेकिन आप कहें राम जी को दे दूं तो मैं राम जी को नहीं दूंगा, मैं राम जी को नहीं दूंगा। प्राण देने को प्राण दे दूंगा, लक्ष्मण मांगो लक्ष्मण दे दूंगा, भरत मांगो दे दूंगा, शत्रुघ्न मांगो दे दूंगा, लेकिन मैं राम नहीं दूंगा। अब विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो गए, कितना प्रेम करते हैं राम से। गृहस्थ होकर राम से इतना प्रेम करते हैं और मैं विरक्त होकर इतना राम से प्रेम नहीं कर पाता। एक संत होकर वो विरक्ति हैं और वो गृहस्थी है, वो गृहस्थ में परिवार है इनका, ये इतना राम से प्रेम करते हैं, इतना प्रेम। वशिष्ठ जी महाराज आए, विचार करने लगे कहीं ऐसा ना हो कि
विश्वामित्र जी को क्रोध आ जाए और श्राप दे दे राजा दशरथ को, बार बार बात को तिखारेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। वशिष्ठ जी महाराज आए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं आपकी हृदय की बात को समझता हूं कि आपके अंदर पुत्र के लिए बड़ा प्रेम है, आप अपने बेटे से बड़ा प्रेम करते हैं, हम समझ रहे हैं। लेकिन महाराज, आप जिनको साधारण समझ रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण का अवतार है, इसीलिए आप राम को जाने दो, राम जी को जाने दीजिए आप। और जैसे इतनी बात राजा दशरथ गुरुदेव की मान गए, तो गुरुदेव की बात राजा दशरथ कभी टालते नहीं है। कहने लगे, गुरुदेव जी, आप तो भगवान से भी बढ़कर हैं हमारे लिए, और आप हमसे कह दिए तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन जितना अधिकार मेरे बच्चों के ऊपर मेरा है, एक बाप का होता है, उससे कई गुना अधिकार उनकी महतारी का होता है, उनकी माताओं का अधिकार होता है, इसलिए मेरे से तो आज्ञा मिल गई। अब आप कहिए कि ये जा करके अपनी माताओं से भी आज्ञा ले लें। अब राम जी माताओं के पास पहुंचे, तीनों माताओं ने आज्ञा दे दिया, लेकिन थोड़ा सुमित्रा मैया जो थी नाराज हो गई, दिखावा कर रही है। सुमित्रा मैया बड़ी जोर से गुस्सा हो गई, अच्छा राजा की बुद्धि मारी गई है जो तुमको वन भेज रहे हैं, हमें तीर तलवार दो, मैं जाऊंगी मारने के लिए। छोटे छोटे नादान बच्चों को वो बताती जंगल को चले जाओ, अरे ये क्या नादान मारेंगे, ये वीर क्या करेंगे अयोध्या के, अगर हमारे बालक लड़ने के लिए जाएंगे तो। लक्ष्मण राम तो एकदम से ठिठुर गए, शांत हो गए कि अब मैया के आगे लड़का क्या बोले भाई। जब मैया का गुस्सा एकदम से बढ़ा देखा तो लक्ष्मण जी शांत हो गए, राम जी शांत हो गए, नजरों को झुका लिए, नजर नहीं उठाए। यही चीज सीखना चाहिए बालकों को कि महतारी डांट दे तो उनको जवाब नहीं देना चाहिए। आजकल लड़का खुद ही महतारी को डांट लेते हैं। जब माँ शांत हो जाए, अगर माँ गलत भी चिल्ला दे, अगर माँ की गलती भी है तो उस समय उल्टा नहीं चिल्लाना चाहिए। जब माँ शांत हो जाए तब प्रेम से समझा सकते हैं बच्चे। जरूरी नहीं है कि महतारी बाप गलत समझा रहे हैं तो बच्चों को कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसको मौके पे बढ़िया से समझाना चाहिए माता पिता को, या ना कि चिल्ला देना चाहिए। अब जब शांत हो गई मैया, तब लक्ष्मण जी ने कहा, माँ एक प्रश्न करूं मैं आपसे क्या? मैया ने कहा, हाँ बता, क्या बात है? कहा, माँ एक बार आपको याद है जब हम, भैया राम, शत्रुघ्न, सब लोग जब खेलने के लिए सरयू पर गए थे नहाने के लिए, तो आप भी तो हमारे साथ गई थी। मैया ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, माँ वो एक बात याद है, आपने शत्रुघ्न को चाटा क्यों मारा था, याद है क्या? मैया ने कहा, हाँ हाँ याद है, बता फिर क्या हुआ, क्यों पूछ रहा है ऐसे? लक्ष्मण जी ने कहा, मैया चाटा क्यों मारा था ये बताओ। मैया ने कहा, क्योंकि वो बंदर से डर गया था इसलिए मारा था। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ आपने ये भी कहा था शेरनी का दूध पी करके सियार बन रहा है मेरा बेटा। मैं हूं किसी से नहीं डरती, मेरा बालक बंदर से डरता है, तो तुम्हारा शत्रुघ्न लड़का तुम उसको शेर बना रही हो। चाटा मार दिया और ये भी सजा दे दिया कि सरयू से पैदल अयोध्या तक, अंदर महलों तक के आए। तो हम भी तो आपके लड़का लक्ष्मण हैं, आप हमको काहे सियार बना रही हो? आप हमें काहे नहीं जाने दे रही हो जंगल को? हमको ये बताओ। मैया जी इतना शर्मा गई। मैया जी कहती, अरे लक्ष्मण, अरे मैं तो ना आपकी परीक्षा ले रही थी, परीक्षा। लक्ष्मण जी ने कहा, धन्यवाद मैया जो परीक्षा ले रही थी। मैया ने कहा, जाओ युद्ध करने के लिए। ये सत्य बात है, विश्राम सागर में चर्चा लिखी हुई है। सुमित्रा के दो बालक हैं, एक शत्रुघ्न लक्ष्मण। और जो सुमित्रा मैया बंदर से शत्रुघ्न डरा तो सुमित्रा मैया अपने आप को शेरनी का दर्जा दे दिया। तो लक्ष्मण को क्यों डरा रही है कि ये नादान है, ये लड़ने नहीं जा सकते, वो क्या सियार है? बोली, बेटा जाओ, लेकिन एक बात याद रखना,
अगर गुरु डांट दे तो गुरु की डांट में भलाई छुपी होती है। गुरु मैं भले अपूर्ण ज्ञान दे दूं, लेकिन गुरु का मतलब है अपूर्ण आधे अधूरे ज्ञान को पूर्ण ज्ञान देना, अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाना, ये गुरु का मतलब होता है। कभी नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, नारी को गलत निगाह से मत देखना, कभी किसी को परेशान देखना तो उसका साथ देना, कभी किसी को दुखित देखना तो उसके दुख में खड़े हो जाना, इतना याद रखना। और बेटा गुरु की सेवा करना और बड़ों से पहले कभी नहीं सोना, ये मैया ने बताया। बड़ों से पहले बच्चों को सोना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल सब पहले ही सोते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते, हाँ ये कह सकती हूँ कि मैं फोन चलाने के चक्कर में वो रात भर जाग सकते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। और बड़ों से पहले छोटों को जागना, बड़ों से पहले छोटों को जागना चाहिए, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा है, छोटे सबसे लास्ट में, बड़े सबसे पहले। तो महाराज अब क्या हुआ, और ये बात रामचरितमानस की ही है महाराज, ये अभी आगे पता चल जाएगी कि बड़ों से छोटों को पहले क्यों जागना चाहिए। अब इतनी शिक्षाएं दे दिया और साथ में चल दिए महाराज विश्वामित्र जी के राम और लक्ष्मण। और जैसे साथ में चल दिए महाराज, तो विश्वामित्र जी राम जी को कथा सुनाते हुए जा रहे थे। और जब कथाओं को सुनाते जा रहे थे, बक्सर को जैसे पहुंचे कि चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुनी ताड़ुका क्रोधकारी धाई, सुनी ताड़ुका क्रोधकारी धाई, सुनी ताड़ुका क्रोधकारी धाई, कि चले जात मुनि बिना दिखाई, सुनी ताड़ुका क्रोधकारी धाई, सुनी ताड़ुका क्रोधकारी धाई। जाता है, भगवान धीरे धीरे चले जा रहे थे। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को कथा सुनाते जा रहे हैं। कथा को सुनते सुनते आगे बढ़ते बढ़ते चले, और जैसे ताड़का ने सुना, क्रोध करके आ गई, सामक्ष आ गई। और जैसे समक्ष ताड़का क्रोध करके आई, भगवान राम ने देखा ये काला काला पहाड़ के समान क्या दिखाई पड़ रहा है। रामचंद्र जी ने तुरंत गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव जी अरे कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, दिखत महाभयंकर, कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, दिखत महाभयंकर दिखाना, कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, दिखत महाभयंकर दिखाना। कहने लगे गुरुदेव जी कहिए एक काला काला पहाड़ के समान क्या दिखाई पड़ रहा है। गुरुदेव जी ने कहा, राम या को नाम ताड़का कहिए, मारो बेग देर नहीं करिए, इसका नाम ताड़का है और जल्दी से मारो राम। और जैसे भगवान ने अपने बाण को निकाला तरकस की तरफ, जैसे ताड़का की तरफ संधाना, महतारी की बात याद आ गई। गुरुदेव जी से कह दिया, गुरुदेव जी बाण को पीछे तरकस में कोच दिया और कहा, नारी ऊपर नहीं हाथ उठाओ,
और शरणागत के प्राण बचाऊं। नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा और शरण में जो आ जाए तो चाहे कितना पापी हो उसको मारूंगा नहीं। ये मेरी महतारी ने बताया था। और जैसे माँ की बात या ऐसे होना चाहिए, बालक की माँ एक बार बता दे भैया वो गलत है तो मान जाए। ये नहीं कि महतारी से ज्यादा दादा वो लड़का बन रहे हैं। अम्मा का पता, हमको सब पता है। गुरुदेव जी ने कहा बेटा तुम्हारी माँ ने बड़ी सुंदर शिक्षा दिया कि नारी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, नारी को कभी गलत नहीं कहना चाहिए, नारी की एक बार गलती हो जाए तो बार बार दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन बेटा जो गौ ब्राह्मण को आन सतावे और तीर्थन का सम्मान घटावे, धर्म या धर्म नयन नहीं देखे, पुरुष हो या चाहे तिय कोई। जो गौओं को मारता है, ब्राह्मणों को सताता है, धर्म क्या है अधर्म क्या है ये नैनों से नहीं देखता है, और जाकर के तीर्थों का सम्मान घटाता है और मंदिरों में गंदगी करता है, तो उसको मारना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो पुरुष हो और चाहे कोई तीय हो। तीय माने चाहे वो कोई नारी हो चाहे वो कोई पुरुष हो, इसे मारना नहीं चाहिए। बस इसी को कहते हैं गुरु का मतलब है अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण करना। और जैसे राम जी ने गुरुदेव की इतनी बातें सुनी तो सब कुछ समझ गए। पहली बात तो ये संतों को सताती है, दूसरी बात धर्म क्या है अधर्म क्या है इसको पता नहीं है और ये सबको परेशान कर रही है और यज्ञ में बाधा बन रही है, इसीलिए इसका मतलब ये पूर्ण पापिनी है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अरे एक ही पान प्राण हरि लीना, कई बार प्राण हरि लीना, कई बार प्राण हरि लीना, एक ही बान प्राण हरि लीना, तीन जाने प्रभु निज पद दीना, 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 तीन जाने प्रभु निज पद दीना। एक ही बान प्राण हरि लीना और तीन जाने प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण में राघव जी ने ताड़का के प्राणों को हर लिया और तीन जान करके भगवान ने ताड़का को अपने चरणों में स्थान दिया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार अब देखो क्या हुआ, ताड़का को भगवान ने मार दिया, ताड़का का वध हुआ और सुबाहु राक्षस आया। गुरुदेव सबको बुलाया गुरुदेव जी ने, सुबह हुई और जब प्रातः काल होता है तो महाराज कहा जाता है प्रातः काल होते ही भगवान राम जी ने गुरुदेव जी से कहा, हे गुरुदेव जी आप निर्भय होकर यज्ञ करो, हम दोनों भाई रक्षा करेंगे, आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए। और जैसे होम करने लगे महाराज धुआं स्वर्ग में उड़ने लगा। राम ताड़का जब संहारी मुनि मन खुशी रही है छाय, जितनी विद्या थी मुनि पर को राम लखन को दिया सिखाए, भूख प्यास ना सता सके कुछ, सुख दुख तन में व्यापै नाय, विद्या पाए ते जतन पाढ़ो, दोनों भ्रात रहे हरसाए, निज आश्रम पर मुनि बर आए, लिए विप्र मुनि बहुत बुलाए, निज आश्रम पर मुनि बर आए। यज्ञ रचायु है मुनि पर ने, धुआं रहा है
स्वर्गम छाए। लख कर धुआं निशाचर आए, ताने राम लखन धनु बाण। मारो असुर सुबाहु राम ने, सुरपुर कर गए फौरन प्राण। सेना सब लक्ष्मण संहारी, तब मारीच गया है आए। मारो बाण राम बिन फिरता, लागत गिरा सिंधु तक जाए, लागत गिरा सिंधु तक जाए। निश्चर मरइयो मुनि बर हर्ष, पूरा यज्ञ दियो करवाए। स्तुति करें देवता नभ से, हंसी हंसी फूल रहे बरसाए। करें प्रशंसा सब रघुबर की, आशीष देकर रहे हरसाए। प्रेम सहित गुरुवर की सेवा, राम लखन नित रखे बनाए। गुरुवर मन आनंद मनावे, नित नित प्रेम बढ़े अधिकार, नित नित प्रेम बढ़े अधिकार। की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए, अब आगे की बात सुनाए। आज प्रभु राम ने मामा मारीच को बिना नोक वाला बाण मारा। बिन फर बाण राम तेह मारा, और सत जोजन गा सागर पारा। बिना नोक वाला बाण मारा, मामा मारीच जा करके दूर गिरा धड़ाम थे। और पावक सर सुबाहु पुनि मारा, और अनुज निशाचर कंठ को संघारा। पावक मतलब अग्नि बाण से मार दिया। और जब अग्नि बाण से सुबाहु को मारा तो सुबाहु भस्म हो जाता। बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज पावक बाण समझ रहे, अग्नि से मारा तो सुबाहु राक्षस भस्म हो गया। और जब सुबाहु राक्षस भस्म हो गया, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, और स्तुति करहि देव मुनि झरे। असुरों को मार करके भगवान सारे देवता स्तुति कर रहे भगवान की। खूब आनंद आया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सुबह हो गई। खूब गुरुदेव जी ने ऐसी ऐसी विद्या सिखा दिया गुरुदेव जी ने कि महाराज भूख प्यास नहीं लग सकती है, धूप में खड़े रह जावे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसी ऐसी विद्या सिखाई है। आपको पता है सब कुछ हो गया संपन्न, फिर भी गुरुदेव जी ने एक बार नहीं कहा भैया ताड़ुका मर चुकी हैं, अब चलो वापस आप लोगों को अयोध्या छोड़कर आते हैं। एक बार भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि मेन मकसद अयोध्या से निकालना ही राम को था बाहर। मेन मकसद यही था। अब भगवान कहीं भी चलते हैं ना तो हर्ष करके चलते हैं। कोई भी आप काम करने के लिए चलो तो प्रसन्नता पूर्वक चलिए। राम जी जब अयोध्या से चले थे ना तो भी हर्ष करके चले थे महाराज, प्रसन्नता पूर्वक चले थे। हरसि चले मुनि भये हरड़, हरस करके मुनि का भय हरने के लिए चले। अयोध्या से चले तो भी हरस करके चले। अब अभी भी मना नहीं किया है गुरुदेव जी ने कि वापस चलो अयोध्या। नहीं महाराज,
तब तक कहा जाता है कि जनकपुर से एक निमंत्रण आ जाता है धनुष यज्ञ का। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु आपने एक यज्ञ तो पूर्ण कर दिया, अभी एक यज्ञ और बकाया है। जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए प्रभु आप वो यज्ञ भी पूर्ण करिए चल करके। गुरुदेव जी की बातों को सुनकर राम जी को मुस्कुराहट आई। जो गुरुदेव जी की इच्छा वही होगा। और जब चले ना जनकपुर को, तब भी हर्ष करके चले। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, और हरसी चले मुनिवर के साथ। फिर भी हरस करके चले। कभी भी भगवान सोचो कि कहीं जाते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक ना जाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी काम करो तो प्रसन्नता पूर्वक वो काम अच्छे से सफल हो जाएगा। और पहले रोने लगोगे तो वो काम बनते बनते लास्ट में बिगड़ जाएगा। इसलिए रोना ना रो करके बढ़िया से काम करो और प्रभु का भजन करो, जीवन संवारो। दुनियादारी से लेना देना क्या? क्यों? रोज आओ, भगवान की कथा सुनो, समय से कथा सुन करके जीवन को धन्य बनाओ। अब महाराज कहते हैं, जैसे राजा रामचंद्र जी आगे को चले ना, और जैसे भगवान राम जी आगे को बढ़े, तो कहा जाता है एक आश्रम मिला। और जब आश्रम मिलता है तो आश्रम में के देखा बड़ी सुंदर कुटिया का निर्माण है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं है। तब राम जी ने गुरुदेव जी से पूछा, हे गुरुदेव जी, कि ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आजू लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। ना नर नारी ना पशु पक्षी, सारी सुनसान कुटिया पड़ी। गुरुदेव जी बताइए, तरु सूखे लता फल फूल तीना, कि सुनसान गति जानन की वो कंठा बढ़ी। पेड़ पौधे सूखे, यहाँ पर कोई पक्षी नहीं है, तालाब पोखर कुछ नहीं है। महाराज कहिए गुरुदेव कृपा करी के, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। चारों दिश जिसके कुहरा है, छाया न जहां